सभी मान्यवर बुद्धिजीवी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सभी निषाद समाज के नाम पर आज यहाँ एकजुट होकर के अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करके और ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, और साथ में हमारे समाज की जो समस्या बनी हुई है और हमारे इतने तमाम संगठन होने के बाद भी हम यथावत स्थिति में आज भी जी रहे हैं, हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैंगे, उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैंगे, उनको सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और ना ही हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसे भी हम सही ढंग से देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिशा दर्शन देने का कोई भी स्थिति हमारे सामने नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण से यह समस्या हमारे बीच में बनी हुई है। तो साथियों, मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि निषाद समाज एक कोई नया संगठन नहीं है, यह हमारा एक प्राचीनतम नाम है, और समाज तो हमारा पहले से ही रहा है। कोई नया समाज तो यहाँ निर्मित हुआ नहीं है, केवल उसको आज की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करते हुए केवल उसको एक पंजीकृत करने का रूप दिया है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वह हमने ही बनाया है। तो आज हम उस संविधान को जब बनाया है तो उसका पालन करना भी हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तो हमें यह मानना चाहिए कि से निषाद समाज हमारा जो है, कि हम प्राचीन युगों से जो हमारा चला आ रहा है वही है, हम कहीं अलग से नहीं है। इस भाव के साथ में हम सभी संगठन को, व्यक्तियों को, अपने आप को, अपने जो अन्य साथी हैं उन तक यह बात पहुंचाएं कि यह कोई अलग से किसी प्रकार का संगठन नहीं है, हमारी ही प्राचीन व्यवस्थाओं का एक आज संविधान के अनुसार उसको रूप दे करके उस तो हम सभी उसकी ताकत बने, और हम जो चीजें हमारे आज संविधान के अनुसार हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैंगे, तो उनके लिए हम, जैसे आज हमारी चर्चा चल रही है, कि हमारा अपना स्वयं समाज का एक संविधान हो जो हम समाज के तमाम लोगों तक पहुंचाएं और लोग उसे समझ सकें और उसके साथ में जुड़ें। तो प्रिय साथियों, इस बात को मेरे यही आग्रह हैगा कि इसमें हम लोगों तक इस बात को कैसे पहुंचा सकते हैं, इसमें चिंतन मनन करें। और चूंकि यहाँ यह कोई भाषण वाला मंच नहीं है, यह पूरे चिंतन मंथन के साथ में हम जमीनी स्तर में कैसे लोगों को जोड़े, यह इसका भाव हैगा। तो साथियों, हमारा यही आग्रह है कि जिन भी राज्यों में, जिलों पे हमारी निषाद समाज रह रहा है उनकी इकाइयां गठित करने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम जमीनी स्तर पर संगठित नहीं होंगे तो हम कितनी भी तमाम बातें कर लें, लेकिन उसको हम जमीनी रूप में सही ढंग से लोगों के साथ में जो लाभ देना है या लेना है वह नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही ले पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि हम फिजिकल रूप से भी इसमें जमीन पर उतरें, लोगों से चर्चाएं करें, और जहां हम उन्हें समझाने में असक्षम हो रहे हैं तो वहां हम एक दूसरे का सहारा लें कि कौन व्यक्ति किसके माध्यम से समझ सकेगा। तो जब हम ऐसे तरीके से हम एक दूसरे का सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। आज हमारी जो समस्या है वह यही है कि हमारा समाज संविधान बनने के बाद जो स्थिति पे हमको चलना चाहिए संविधान के अनुसार, उसको वह ना समझ रहा है और ना समझने की कोशिश कर रहा है, और यही उसकी मूल कमजोरी है। तो हमें आज हमारे बीच में जो विधि के ज्ञाता हैंगे वह ऐसे साथी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो इन सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ में जुड़ना है और संविधान के अनुसार हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इनको भी लेकर के अपने संगठनों पे बात रखनी है, क्योंकि हमारे संगठन तो अनेकानेक बने हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से
वह नासमझ की स्थिति में हैं और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है वो संविधान को देखना समझना ही नहीं चाहते हैं। और जैसे आज की ताकत राजनीति है, तो बहुत से लोग तो आपने देखा ही होगा कि राजनीति के शब्द से ही चिढ़ते हैं, जबकि यह जानते हैंगे कि राजनीति ही वह विकास की कुंजी है जिससे आपका विकास हो सकता हैगा। तो इन बातों को भी हम कैसे समन्वय के साथ में समाज में बातों को समझा सकें, कर सकें, जिससे कि वो इस बातों को समझ सकें और उसको आत्मसात कर सकें। क्योंकि आज हमारी कमी जो राजनीतिक चेतना है, यह बहुत ही हमारे बीच में बहुत कम है। अगर हमारे राजनीतिक चेतना वाले जो लोग भी हैं, उनकी भी ये स्थिति है कि वे अगुवाई नहीं है, पिछलग्गू वाले राजनेता हैं। वो अपनी बात कहने के लायक ही नहीं है और ना ही वो अपनी बात को वहाँ तक ले जा पा रहे हैं। यदि ले भी जा पा रहे हैं, तो आप देखे होंगे वो किसी न किसी दबाव में रह कर के अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैंगे। तो ऐसी ही स्थितियों को हम जो बनी हुई हैं, हम ऐसा जो हमारा समाज का एक निषाद समाज के माध्यम से एक प्रयोग किया जा रहा है कि हम अपना खुद ही संवैधानिक विधि बनाएँ, जो कि उनको अब ताकत दे सके, वो उनके साथ बोल सके, अपनी बात को दबंगता से रख सके और उसमें हमारा यह जो संगठन है, अगर उसको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, उसकी ताकत को कमज़ोरी महसूस होती है, तो वह हमारा संगठन उस पे अपना सहयोग कर सके। इस भाव के साथ में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, यह हमारी पहल चल रही है। तो आप सभी इस पहल पर अपना योगदान दें, लोगों पे चर्चा करें और जितने भी आपके लोगों के नज़र में संगठन हैं, तो जैसा हमारे बार-बार नागर साहब जी रख रहे हैं कि उन संगठनों के जो भी मुखिया हैंगे, उनके नाम नंबर उन तक पहुँचाने का कोशिश करें। उनसे चर्चा की जाएगी और एक कॉमन जो प्रोग्राम बना कर के, उनमें एक समन्वय बना कर के और हम अपनी ताकत को मजबूत बनाएँगे। हम हमारा संगठन का स्पष्ट ही है संकल्प है कि हम किसी भी संगठन को खत्म करने की कहीं कोई बात नहीं है, केवल बात हो रही है समन्वय की, कि हम समन्वय के साथ में कैसे हम अपने समाज की ताकत बना सकें और अपनी राष्ट्रीय ताकत को निर्मित कर सकें। क्योंकि हम अपने-अपने राज्य क्षेत्र में बंधे हुए हैं और उन्हीं के उसी दायरे के अनुसार अपनी सोच बना कर के अपने संगठनों का संचालन कर रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो रही है, जबकि हमें एक बढ़िया राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपनी ताकत को बनानी है। जो राज्य स्तर की समस्याएँ हैं, उसे हम अपने राज्य के अनुसार तो रखेंगे ही, लेकिन उसमें हमारी राष्ट्रीय ताकत भी समाहित हो, तो वह ज़रूर हम उस पे सफल होंगे, ऐसा भाव यहाँ समझ रहा हूँगा। और इसी भाव को समझ कर के इस संगठन कहें या हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसको अनुसार इस पे जुड़कर कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं इतना ही कह कर के आप सभी का पुनः आग्रह करता हूँ कि साथियों, ये हर मंगलवार को हमारा एक राष्ट्रीय निषाद संघ है, नेशनल एसोसिएशन फिशरमैन, सामाजिक जागृति को लेकर के अपना कार्यक्रम रखता है वेबिनार का, जिसमें हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं रहता कि हमारे निषाद समाज के ही लोग हों, उसमें यह भी भाव रहता कि हमारा समन्वय अन्य समाजों के साथ में भी बने, उनके भी विचारों को आदान-प्रदान होता है और उसके अनुसार हम अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। और ये जो हमारा आज रविवार का दिन है, तो इसमें हमारे ना है, ये केवल हमारे निषाद समाज की सभ्यता, संस्कृति की ताकत को मजबूत करने के ध्येय से यह वेबिनार रखा जाता हैगा। तो हमारे पास में ये दोनों मंच है, एक बहुत ही जो समाज के अंदर समन्वय बनाना चाहिए, उसकी दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो बस मैं यही कह कर के आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप लोग थोड़ा-सा लोगों तक यह संदेश को पहुँचाएँ और अपने-अपने स्तर पर इस जो हमारी मुहिम है, इसे सफल बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद साथियों, मैं राजेंद्र सिंह केवट, निषाद समाज जबलपुर से और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।